जोर से बोलो, हाथ उठा दो। हाँ? सतयुग के अंत में कितने होंगे? हैं? 200 लाख माना 2 करोड़ होंगे। सतयुग में भी आधी स्टेज होती है या नहीं होती है? जो ऊंची स्टेज कहेंगे वो कब तक है? जैसे दुनिया का आधा हिस्सा पूरा होता है तो कहेंगे त्रेता का अंत हुआ, सतो सामान्य स्टेज पूरी हुई। तो ऐसे ही सतयुग में जो ऊंची स्टेज में रहने वाली आत्माएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितनी है? 1 करोड़। हाँ, उस हिसाब से बताया। जैसे आज बाबा ने बताया कि कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं, जो उन्होंने प्रतिष्ठा रूपी जन्म दिया वो अलग होते हैं, और राधा को मतलब कृष्ण को जो प्रतिष्ठा रूपी जन्म देने प्रैक्टिकल जन्म देने वाले ऊंच, या जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देते हैं वो ऊंचे। प्रतिष्ठा रूपी जन्म देने वाले हैं? बाबा ने बोला है अपना कृष्ण का मान है, अपना कृष्ण के माँ बाप का मान। हाँ, माँ बाप का नाम मान क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पवित्रता को उतना धारण नहीं किया। लेकिन विशेषता तो है, जो कार्य और नहीं कर सके उन्होंने वो कार्य करके दिखाया। माने जो लक्ष्मी नारायण की प्रजा वर्ग की आत्माएं होंगी, प्रजा वर्ग में आने वाली, उन प्रजा वर्ग में आने वालों में से कोई भी आत्मा में इतनी पावर नहीं है जो लक्ष्मी नारायण को प्रत्यक्ष कर सके। हाँ, उनके राज्य अधिकार में आने वाली कुछ विशेष आत्मा ऐसी हैं जो उनको प्रत्यक्ष करती है। राजा के नीचे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? कौन? राज्य अधिकारी तो ढेरों होते हैं। कौन सा राज्य अधिकारी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है? बाबा तो होते जी राजा जिनके ऊपर सब सौंप के रखता है। सेना का अधिकारी सेना नायक, मार्शल जिसे कहा जाता है। लेकिन बुद्धि सेना नायक में ज्यादा होती है या प्रधानमंत्री में ज्यादा बुद्धि होती है? सेना नायक की बुद्धि को भी चेंज करने वाली शक्ति कौन सी है? और राजा की भी बुद्धि को चेंज करने वाली शक्ति कौन है? परिवर्तन शक्ति। तो ऐसे ही नारायण को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कौन बना? जो निमित्त बनने वाली शक्ति है वो भी एक आत्मा है, और साधारण कुल से नहीं है, वो भी असाधारण कुल है। जो राज्य अधिकारी होते हैं वो दास दासी कहे जाते हैं या संगी साथी कहे जाते हैं? तो वो भी दास दासियों की लिस्ट है। पवित्रता को धारण करने वाले दास दासी बनते हैं क्या? वैष्णवी शक्ति ने तो पवित्रता को धारण किया, तो दास दासी बनती है क्या? नहीं, सारा काम किया लेकिन पवित्रता की स्टेज में थोड़ा
फेल हो गए। रुद्रमाला के मन राम वाली आत्मा भी है, नारायण वाली आत्मा भी है, लेकिन अपने ग्रुप में वो ऊंचे है। उसके बाद जो ग्रुप आता है, जो पावरफुल ग्रुप है, वो कौन सा है? लक्ष्मी का ग्रुप। उसके बाद कौन सा ग्रुप पावरफुल है? इस्लाम वंशी। तीसरा ग्रुप कौन सा है? इस्लाम वंशियों का है तो कोई होगा कि नहीं बीज रूप आत्माओं में? प्रत्यक्षता करता है। एडवांस पार्टी की भी प्रत्यक्षता का निमित्त तो कौन आत्मा बनती है? वही आत्मा बनती है। आज अखबार में आया है कि गंगा नदी की 130 फुट जो है वैज्ञानिकों को होगा ये है तो गंगा नदी है वो कहते 2030 तक जो है पूरी सूख जाएगी। अच्छा, इसमें सच्चाई कहाँ तक? मुरली में तो बोला है गंगा यमुना नदियां तो हमेशा ही रहती है। जहाँ तक सूखने की बात है उनका पानी का प्रवाह रुक जाता है, तो वो तो अभी भी सूखने लगी है यमुना नदी। कम हो गई लेकिन पूरा सूख जाएगी। आप अखबार में दिया था, मुझे पता था। जब चैतन्य तैयार हो जाएगी तो जड़ की चिंता रहेगी लोगों को, या चैतन्य की तरफ बुद्धि रहेगी? कौन काय पे स्नान करेंगे? हैं? चैतन्य में स्नान करेंगे। सारी दुनिया को चैतन्य का मालूमात तो हो जाएगी, फिर जड़ को कौन पूछेगा? सूख जाए तो सूख जाए। इसके लिए बुद्धि योग लगाने की भी दरकार नहीं। बात पूरी जो हुई कि राधा को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने की निमित्त कौन बनेगा? जैसे संगमी कृष्ण को कोई बना ना, बाबू ने बताया। राधा की संगी सहेलियों में कोई प्रधान होगी कि नहीं होगी? जैसे सीढ़ी के चित्र में 4 दिखाए गए हैं मुखिया, उनमें राम का जो प्रधान सहयोगी है वो कौन रहता है? फिर ऐसे ही जो राधा की सखियां दिखाई गई हैं उनमें भी कोई मुखिया होगी या नहीं होगी? ऐसे ही संग साथ ज्यादा कौन रहेगा? जो ज्यादा जितना संग का रंग करता है उसको वैसा ही रंग भी लगता है, उतनी पावर भी मिलती है। हाँ। जब एक कल्प पूरा होता है तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। क्या? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का जब एक कल्प पूरा होता है तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। उसको कहते हैं कल्पवास, उपवास। हद के विदेशी का क्या अर्थ है? डबल विदेशी का है? हाँ, यहाँ भारत में से निकाले गए, विदेश में चले गए तो सिंगल विदेशी हो गए, फिर वहां से भी अगर निकाल दिए जाए तो डबल विदेशी हो गए। ऐसे ही यहाँ जो लौकिक दुनिया को छोड़ करके बेसिक में आ गए तो सिंगल विदेशी तो हो ही गए। वास्तव में अगर पक्के स्वदेशी होते वैष्णवी देवी की तरह, तो वैष्णवी देवी जैसे अपना लौकिक परिवार नहीं छोड़ती है कि छोड़ती है। इतना प्यार भरा रहता है कि लौकिक परिवार वालों को छोड़ नहीं सकती, और लौकिक परिवार वाले भी उसको छोड़ नहीं सकते। क्या? तो सिंगल विदेशी भी नहीं तो डबल विदेशी होने की तो
बात ही खत्म। लेकिन कोई सिंगल विदेशी भी होते हैं, फट से त्याग देते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं, मरो। बाप तो मुरली में कहते हैं पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। तो सन्यासी बने या पक्के गृहस्थी हुए? क्या हुए? है? सन्यासी हो गए। प्यार तो है नहीं भरपूर 100% आखिरी जीवन में, तो धक से धक लात मार लेते, या उनको घर वाले लात मार देते स्वभाव संस्कार के आधार पर। फिर दूसरे होते हैं वो जो लौकिक जीवन से भी धक्का खाते हैं, और अलौकिक ब्राह्मण परिवार जो बेसिक का बनता है उससे भी धक्का खा जाते हैं। तो कैसे विदेशी हो गए? डबल विदेशी। यहाँ कैसे बैठे हुए हैं सब? है यहाँ भी नंबरवार हैं क्या? कोई ऐसा है कि नहीं जो लौकिक परिवार में भी निभा रहा हो? है? और अलौकिक परिवार में भी निभा रहा हो, और फिर ये जो ब्राह्मण परिवार बना है एडवांस का, बेहद का, इसमें भी निभा रहा हो। है? बाप आते हैं, राजधानी स्थापन करते हैं। हाँ जी, हाँ जोर से बोलो। हाँ जी ठीक है, भारत राजधानी वाली राम वाली आत्मा होगी। हाँ हैं? हैं? हाँ वो तो सारी दुनिया की राजधानी दिल्ली ही बनती है। सबकी राजधानी अलग अलग नारकीय दुनिया में होती है, या संगम की श्रेष्ठ दुनिया में सबकी राजधानी अलग अलग होगी। नार की दुनिया कहेंगे, या नार की दुनिया की शूटिंग करने वालों की दुनिया कहेंगे, जहाँ अलग अलग राजधानियां होंगी, अलग अलग मतें होंगी। जो बाप राजधानी स्थापन करते हैं सारी दुनिया के बीच में, वो एक ही राजधानी होगी या अनेक राजधानियां होंगी? एक होगी। कैसे बोला कि जो रोज क्लास नहीं करते वो श्रीमत पर कई भाई बहन ऐसे यज्ञ सेवा में इतने बिजी रहते हैं जो उसमें क्लास नहीं कर पाते, आगे भी क्लास करते हैं, तो क्या उसको डेली क्लास कही जाएगी? या फील्ड में सेवा करते हैं उसमें क्लास नहीं कर पाते जब पूरी क्लास चलती है? फील्ड में सेवा करने वाले मान लो सारे दिन के बीच में एक व्यक्ति को कोर्स देते हैं, तो बाबा की बताई हुई बातें उन्होंने दूसरों को सुनाई, तो उनका रिवाइज नहीं हो गया ज्ञान? है? मुरली नहीं चलाई, मुरली से बाहर चले गए क्या? मुरली पर मनन चिंतन मंथन नहीं किया, प्रैक्टिकल जीवन में सेवा नहीं की। अरे मुरली 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 क्या पढ़ने को ही मुरली कहा जाता है? सीधी क्लास चलती है उससे मैं नहीं बैठ पाते। अरे दो आदमी मिलकर के बैठे तो क्लास कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्लास माने क्या है? क्लास माना संगठन। दो मिलकर के एक हो गए, एक ने दूसरे की बात सुनी, दूसरे ने दूसरे को समझाई, और दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो रहे हैं, तो संगठन माने क्लास बन रहा है कि नहीं? क्लास माने क्या? क्लास माने संगठन। जैसे यज्ञ सेवा में कोई बहन है या कोई माता जी है, वो मान लो यज्ञ सेवा में किचन डिपार्टमेंट में है, उसी से रोज मान लो किचन डिपार्टमेंट में है, और रोज ही वो मान लो खाना बनाने की उसकी सेवा है, तो वो तो रोज मुरली नहीं सुन पाएगी उस समय, तो क्या उसकी मुरली कैसे मानी जाएगी? रोज की क्लास कैसे मानी जाएगी? जो ईश्वर की सेवा में लगा हुआ है उसको ईश्वर याद आएगा, या जो इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी है उसके आर्डर पे चल रही है? ईश्वर की याद किस? अगर इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी की सेवा कर रही है तब तो नहीं कहेंगे क्लास किया,
अगर शिव बाबा की याद में चल रही है और शिव बाबा की ही सेवा कर रही है तो उसकी बुद्धि में ज्ञान जरूर चलेगा। हाँ, एक ये जैसे कोई बोलते हैं कि जैसे कैसे लोग बोलते हैं कि मन बुद्धि के भी सरेंडर है, कागज पत्र के भी सरेंडर है। तो ये तो कागज पत्र के भी सरेंडर है, मन बुद्धि के भी सरेंडर है। हाँ, मन बुद्धि से सरेंडर पहले माया होती है। तो कागज पत्र वालों के सरेंडर को विशेष मान्यता देते हैं। बाकी जो रुद्रमाला के मणके हैं वो सब कागज पत्र से परे हैं अभी। जो कागज पत्र में आ जाते हैं तो वो विशेष सरेंडर बता दिया ना, माया पहले सरेंडर होती है। मन बुद्धि से एक भी मन मत नहीं चलाएगी, फिर जो बाबा का डायरेक्शन वो ही करेगी। अभी तो संकल्प चलता है ना, अरे ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये रुद्रमाला के मणके हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं। इनको अपनी अपनी बुद्धि का अहंकार रहता है। है? ऐसी तो बात नहीं कहीं बोली। जो अष्टदेव हैं वो सरेंडर बुद्धि बन चुके हैं पूरे। ऐसा किसी मुरली में बोला क्या? बाबा बात तो खुल हो जाए। बाबा बता रहे थे ना कि कोई ऐसे लौकिक परिवार में भी निभा रहे हैं और लौकिक परिवार को भी निभा रहे हैं। हाँ, जो एडवांस का परिवार उसमें भी अपना निभा रहे हैं। इसकी तरफ बाबा इशारा कर रहे हैं। ऐसे भी निकलेंगे। अरे दुनिया के बीज हैं तो बीज में तो सब प्रकार के होंगे या एक ही प्रकार के होंगे? सब प्रकार के होंगे। संख्या क्लास में यदि बाबा की कोई मुरली के बाद ऐसे मिले तो दूसरों को बताएं। संख्या क्लास में माता रे भाई को बता सकते हो बात कि नहीं बता सकते? बीच में कोई बात ऐसे लगा कि आज माता बहनों को मालूम होनी चाहिए, तो बाबा की मुरली से सुना कुछ, तो संख्या क्लास में जाके पूछे, मतलब क्लास के बाद या पहले माता बहन भाई को बता सकते हैं? मुरली के पॉइंट बताने के लिए होते हैं या जेब में रखने के लिए होते हैं? है? अरे बात आई है तो बात बाहर निकाली जाती है। कंजूसी थोड़ा ही करना है। जैसे कि क्लास चलती है और कोई जो क्लास में आते हैं आत्माएं जो आती हैं वो अपने घर में यदि किसी दिन क्लास करना चाहती हैं कि मतलब मोहल्ले के लोगों को संदेश दें, तो सभी पुरानी आत्माएं भी वहाँ आकर के क्लास करें जिससे नई आत्माएं भी पाए, तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें कोई ऑब्जेक्शन है? उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्यों होगा ऑब्जेक्शन? ज्ञान की चर्चा करना खराब बात है क्या? संगठन होता है ना। हाँ, तो क्या हुआ? नहीं, संगठन जब होता है हाँ। तो कितनी घंटे तक की दूर की आत्माओं को वीकली संगठन में या मंथली संगठन में कितने घंटे तक की आत्माओं को बुला सकते हो? कितने दूर तक की आत्माओं को? तो वीकली संगठन वो होता है। मासिक संगठन होते हैं या त्रैमासिक संगठन होते हैं या पाक्षिक संगठन होते हैं, उनमें 3-4 घंटे से ज़्यादा दूरी वाली आत्माओं को बुलाना उनका वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी खर्च करना है। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में तो मिनी मधुबनी एक है, तो जरूर झांसी वाले भी आने की इच्छा करेंगे। बलिया वाले भी आने की इच्छा करेंगे, तो उनको ना कर दिया जाए क्या? एक फिक्स नियम नहीं बनाया जा सकता।
बाकी एक सामान्य रूप से बात कही जा सकती है कि 3-4 घंटे से ज़्यादा लंबा सफ़र करके आने वालों के लिए उनको बुलाना, उनको ज़बरदस्ती करना कि आना ही पड़ेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आने जाने में पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी जाता है, अपनी तनख्वाह भी कटवानी पड़ती है, गरीबी अमीरी भी देखी जाती है। अभी तो आया पारसनाथ की बात है? नहीं समझ में आई है? संघ के रंग में प्रैक्टिकल में होगी तो पावन होगी। नदियों के लिए क्या बोला है? सागर से प्रैक्टिकल जीवन में कनेक्शन है तो नदी पतित तो पावनी है, और प्रैक्टिकल जीवन में सागर से कनेक्शन नहीं है तो नदी नहीं, वो नाला है। ज्ञान मार्ग की तो बात है, और क्या ज्ञान की बात है ये? अज्ञान मार्ग में तो संग क्या है, कुसंग क्या है, इसका ज्ञानी ही नहीं होता है। सत्य संग क्या है और लक्त संग क्या है, ये पता ही नहीं होता है। सत्य कौन है और असत्य कौन है, इस बात का अज्ञान मार्ग में ज्ञान होता है क्या? होता है? अज्ञानियों को कहाँ ज्ञान होता है कि दुनिया में सत्य कौन है? और जैसे गीता पाठशाला में रोजाना मुरली संग जाते हैं, याद क्लास करते हैं, तो इच्छा होती है कि हफ्ते में एक दिन अपने घर में रख लें, तो नहीं हो सकता। माना? हफ्ते में एक दिन अपने घर में याद क्लास में करने की इच्छा होती है। गीता पाठशाला में न करें? नहीं, रोजाना तो जाते हैं। गीता पाठशाला में भी क्लास करें और रोजाना जाते हैं, ठीक है, पर हफ्ते में एक दिन करना चाहते हैं। हफ्ते में एक बार सेंटर न जाएं, नहीं, सेंटर पे जाएं, सेंटर में भी एक बार जाएं, और सेंटर में गीता पाठशाला में रोज जाएं, रोज जाएं, और घर में एक दिन एक कन्या के उसके लिए अपने घर में मतलब भलाई करने की हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं, तो दूसरे माना न गीता पाठशाला में जाएं न सेंटर में जाएं, सप्ताह में एक दिन अपने घर में क्लास करें। सबको बुलाना चाहते हैं, हाँ, बुलाना चाहते हैं। हैं? गीता पाठ कहने का तात्पर्य ये है कि किसी आत्मा के विशेष कल्याण के लिए ज्ञान क्लास की विशेष क्लास एक दिन अपने घर में क्या की जा सकती है। हाँ। एक आत्मा का विशेष क्लास अपने घर में कर लिया जाए। अरे बाबा ने आप समझ गए इनकी बात? ये कहना चाहती है, हाँ, जैसे हम तो रोज गीता पाठशाला में जाते हैं, अच्छा, लेकिन हमारी इच्छा ये होती है हाँ। कि एक दिन हमारे घर में सब आकर संग ये एक दिन ये है। ये कैसे संभव हो सकता है? जो गीता पाठशाला में तो वैलिड कर दिया है कि पति पत्नी दोनों एडवांस में चल रहे हैं, और जिनके घर परिवार वाले कोई ज़्यादा विरोधी नहीं है, सब सहयोगी हैं, तो गीता पाठशाला वहाँ बनाई जाती है। आपके घर में तो पता नहीं कैसा वातावरण होगा। और यहाँ पे ना वीडियो में पूरे ज्ञान चलते हैं, जो बेटी का चलते हैं, बेटा भी ज्ञान चलते हैं, सब ज्ञान में चलते हैं, तो पूरा घर ही ज्ञान में चलते हैं। हाँ। एक बेटी बीमार रहती है तो उसकी याद सोचते उसकी हैं। कल्याण के लिए वो घर में कम से कम सुनेंगे। मतलब दिव्य वातावरण बनेगा, एक ये भाव रहेगा। तो उसकी इच्छा के ऊपर है ना। कोई एक आत्मा छिटक के रहती है दिमाग से थोड़ा कमजोर है, तो फिर वहाँ नहीं जा पाती। इसके लिए जबरदस्ती क्या है? वो सुनना चाहती है लेकिन वहाँ नहीं जा सकती। ठीक है, जो जैसे चलना चाहता है उसको चलने के लिए फ्री करो। कोई को पुष्करणी ब्राह्मण बनाने की दरकार नहीं है, धक्का दे दे करके नहीं चलाना, स्वेच्छा से चलने दो। बाबा कहते मन बुद्धि से करने को सिलेंडर की है, पता स्वागत करते ये या किसी कारण से लेट हो रहा है तो आपको बोझ चढ़ रहा है। मन बुद्धि से सिलेंडर की है,
आप 4 महीने से नहीं कर पा रहे हैं तो एक अपराध। अरे वो कन्या सरेंडर होना चाहती है, हाँ वो भी तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं, परिवार वाले तैयार नहीं है। सब तैयार है। फिर एक युक्ति निकालनी है, मतलब सब कुछ करके। न माने सब संतुष्ट नहीं है तो सारी दुनिया कहाँ से संतुष्ट हो जाएगी? ये पाप का बोझ मेरे ऊपर चढ़ रहा है। सारी दुनिया कहीं संतुष्ट होती है क्या? अभी जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, जो सबसे ऊंची पुरुषार्थी, उनसे सारी दुनिया संतुष्ट हो है भी, उनसे ही संतुष्ट नहीं है तो एक्स वाई जेड कहाँ से आ जाएंगे? जैसे बेसिक निराकार को याद करते थे परम ब्रह्म, आया अब यहाँ साकार में बाबा है तो दोनों याद आते हैं, रथ भी याद आता है निराकार भी, तो कौन सी याद अच्छी? अरे दोनों साथ साथ याद आते हैं कि जब रथ याद आता है तो रथ में ही बैठे हुए हैं, और जब निराकार याद आता है तो बिंदी में ही बैठे हुए हैं। दोनों साथ साथ याद आते हैं या अलग अलग करके याद आते हैं? हाँ, तो कभी सन्यासी बन जाएंगे, कभी गृहस्थी बन जाएंगे, कभी जंगलों में मारे मारे फिरना, कभी गृहस्थियों के बीच में रहना, शूटिंग हो रही है, कभी विदेशी बन जाना, कभी पक्के स्वदेशी बन जाना। बाबा जैसे साकार में भक्ति में शंकर जी की मूर्ति दिखती है तो ये याद रखने का कि शंकर की कौन सी 3 मूर्तियां नहीं, हम शिवलिंग की मूर्ति हैं? शिवलिंग की मूर्ति दिखा करते हैं। शिवलिंग की कौन सी 3 मूर्तियां? शिव जी की जो पत्थर की मूर्ति है वो हमें साकार रूप में हैं? भक्ति के रूप में शिवलिंग दिखा करते हैं। वही याद मेरे भक्ति को माने पत्थर का लिंग याद आता है? याद नहीं आता, अल्लाह के ऐसा साकार में शिवलिंग है, हैं? साकार के मस्तक पे शिवलिंग, साकार के मस्तक में। शिवलिंग का रूप दिखता रहता है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, खराब बात क्या है? एक निकाल के तुम पत्थर शिवलिंग को याद करती हो, तो पत्थर को क्यों याद करते हो? स्टार की रोशनी को करो, वो मेरे दिमाग में स्टार की रोशनी काम कैसे करेगी? वो नहीं मेरे दिमाग वो ज्ञान कैसे सुनाएगी? दुनिया का परिवर्तन कैसे करेगी? पतितों को पावन कैसे बनाएगी? वो कौन सी याद अच्छी हैं? कौन सी याद अच्छी? तुम बताओ, पहले इन प्रश्नों का जवाब बताओ। इन प्रश्नों का पहले जवाब बताओ कि जो बिंदी है वो अगर चैतन्य साकार व्यक्ति में नहीं आएगी तो ज्ञान कैसे सुनाएगी? कोई बात की गहराई कैसे समझाएगी? पतितों को पावन कैसे बनाएगी? दुनिया का परिवर्तन कैसे करेगी? जो काम और धर्म पिताएं बड़े बड़े नहीं कर सके, राजधानी स्थापन करना, वो काम कैसे करेगी? साकार में आते तो फिर प्रैक्टिकल को याद करना है या सिर्फ बिंदु को याद करना है? नहीं आते। अगर विधर्मी बनना है तो निराकार को याद करना है। अगर विधर्म में नहीं जाना है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होना है, तो साकार में निराकार को याद करना है। साकार में जैसे मस्त फल खत्म हो गए? डबल रोटी दूध खत्म हो गया क्या? दूध और डबल रोटी तो हर जगह मिल जाती है। मुरली बोला लाचारी हालत में मशीन में जो डबल रोटी है, ब्रेड, वो हर जगह मिल जाता है। बाबा ने मना नहीं किया है। लाचारी हालत में, जैसी ये हालत बता रहे हैं कि परिवार में कोई नहीं है, अकेले हैं और बीमार पड़ जाते हैं, हाँ हाँ, तो ये किसने कहा कि तुम उनको काम में न लाओ? हाँ, खान पान में उनसे ब्रेड मत मंगवाओ, ये किसने कहा?
जब अच्छे थे, स्वस्थ थे, तो लोग तो परिवार वालों को सहयोग देते थे या नहीं देते थे? देते थे। तो भारी बीमारी में वो तुम्हारी डबल रोटी लाके नहीं देंगे? हैं? फिर क्या बात है? और हैं? 10-12 साल की कन्या के अंदर भिखारी संकल्प नहीं चलते हैं क्या? आजकल तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां भी भिखारी संकल्प चला रहे हैं। और झांसी की कैसेट में कहा कि सिर्फ बाप तो सदा कल्याणकारी है, लेकिन राम रावण बन जाता है। ये कैसे कहा कि राम रावण बन जाता है? वो कल्याणकारी नहीं है। ये सिर्फ बाप कल्याणकारी है। दुनिया में जो रावण संप्रदाय है, जो अपनी ही चलाते हैं, मनमति ही चलाते रहते हैं अंत तक, और शिव बाप की बात पर नहीं चलते हैं, उनका परिवर्तन कौन करेगा? तो राम करेगा। शिव बाप करेगा। वो कल्याणकारी बात नहीं हुई। राम रावण कैसे बन जाता है? हाँ जी, राम रावण तब बनता है जब दुनिया में सारी दुनिया रावण बन जाती है। राम भी रावण बन जाएगा। तब राम भी रावण बनना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तो जब बाप ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, तो बाप का अव्वल नंबर बच्चा होगा, तो ड्रामा के बंधन में नहीं बनेगा। किस हद तक राम रावण बन जाता है? किस हद तक? 100%। आत्मिक स्थिति में रहने वाला सारी दुनिया की भी हत्या कर दे, तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। राम 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 करो। आ माने ब्रह्मा, अपने अंदर ब्रह्मा के रूप में अच्छे गुणों को स्थापन करना, वो ब्रह्मा का काम हो गया, आत्मा का। ऊ माने विष्णु, जो अच्छे गुण स्थापन किए हैं उनकी पालना करना, बनाए रखना, खत्म न होने देना, वो विष्णु का काम है। वो आत्मा विष्णु के रूप में भी पार्ट बजाती है। और माँ माने महेश, माना महेश शंकर के रूप में जो दुर्गुण है उनको खलास कर देना, विनाश कर देना, ये आत्मा महेश का भी पार्ट बजाती है। ये 3 कार्य करने वाली कार्य करता आत्मा, उसका नाम है आ ऊ मा महे ओम और शांति। इस तरह अपनी आत्मा को सदैव शांत स्वरूप ऐसी स्टेज में रखना, अशांत न होने देना। और प्रैक्टिकल में कैसे साथ रहे? तो क्या मुसीबत आ गई है? और प्रैक्टिकल में बैठे नहीं हो तुम? 4 महीने के बाद हाँ, तो ये कमजोरी किसकी है? ये कमी किसकी है? मना कर दिया है क्या पारसनाथ ने? हमारे साथ नहीं आना, हमारे साथ रहना नहीं, दूर दूर भाग जाओ, भाग जाओ, है? मना कर दिया नहीं ना? हाँ, फिर क्या बात? बाप बच्चों को कभी नहीं निकालते हैं, बच्चे अपने आप भाग जाते हैं। भाइयों को क्या मना कर दिया है कि तुम सरेंडर बुद्धि होकर के नहीं रहो? मना कर दिया है? नहीं, कदम कदम पर श्रीमत पर चलो। मना कहाँ कर दिया है? क्या व्यवधान आता है इसमें? क्या रुकावट आती है? रुकावट तो फिर खुद ही पेड़ को पकड़ा हुआ है।
श्वास रोकने से आयु बढ़ जाती है। हैं? श्वास रोकने से आयु बढ़ जाती है, लेकिन 5,000 का ड्रामा हुआ। अनुभव करो कि जब ज्यादा गहरी याद होती है तो उसमें श्वास प्रश्वास धीमी हो जाती है या नहीं? तो याद की एक ऐसी स्टेज भी आवेगी जिसमें न खाना खाने की दरकार रहेगी, न श्वास लेने की दरकार रहेगी और न पानी पीने की दरकार रहेगी। तो आयु बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। बर्फ में शरीर दबेंगे ना, ये माउंट आबू के पहाड़ में दबेंगे और कहीं दबेंगे। जो बर्फ में शरीर दबेंगे ना, जो जन्म देने की निमित्त आत्मा बनेगी, तो ये माउंट आबू के पहाड़ में दबेंगे और कहीं भी दबेंगे। बर्फ तो सारी दुनिया में कहीं भी होगी। न वो आत्मा सारी गाय इकट्ठी होगी। जो बीज रूप आत्माएं दूसरे धर्म की बीज होंगी क्या? जो नीचे से नीचे धर्म की बीज होंगी वो बाप के पास रहेंगी या दूर पड़ेंगी? मान लो आर्य समाजी धर्म की बीज रूप आत्मा है और आर्य समाजियों ने बाप का आदि से लेकर के अंत तक बहुत विरोध किया है, तो सदगुरु निंदक और न पावे। तो माउंट आबू में रहेंगी या दूसरी जगह रहेंगी? है? तो जरूर दूर रहेंगी। तो वहाँ बर्फ नहीं पड़ेगी क्या? है? पड़ सकती है बर्फ। तो माउंट आबू के पहाड़ में कौन सी आत्मा है? सदगुरु निंदक ठौर न पावे, अभी तक बुद्धि में नहीं बैठा है? वो तो बैठ गया। क्या बैठ गया? जो बाबा की निंदा जो तन से कोई ऐसा काम न करे जो बाप की निंदा हो, वाइब्रेशन खराब करके आ जाए, अपना भी और दूसरों का भी। जो धन से ऐसा कोई काम न करे जो यज्ञ का नुकसान करके आ जाए, वाइब्रेशन खराब हो जाए, दूसरों का हालात खराब हो जाए, ग्लानि पैदा हो जाए, ऐसे ही मन से कोई ऐसा संकल्प न चलाए जो श्रीमत के बरखिलाफ हो। ऐसी आत्माएं नजदीक रहेंगी और नंबरवार नजदीक रहेंगी। अभी भी बता दिया, 4-6 साल पहले जो अव्यक्तवाणी चली थी उसमें ही ये बात बता दी। दुनिया वालों की नजरों से बाप ओझल हो गए, छिप गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। अभी भी जो बच्चे काम क्रोध को नहीं छोड़ पा रहे, जबरियन जैसे पकड़े हुए, तो क्रोधी बच्चों से नहीं मिलेंगे, बोला है या नहीं? ऐसे मिलने वालों की संख्या कम होती जाएगी। मम्मा बाबा दोनों होंगे और फिर सारे एडवांस के जितने धर्म गुरु है ना, उनका खूब चलेगा और आखिरी में ये शूटिंग यहाँ भी होगी एडवांस में। जैसे माँ बाप दोनों गुप्त हो जाएंगे तो एडवांस के जितने भी धर्म गुरु हैं वो अपनी अपनी चलाएंगे। क्या कौन कह रहा है माँ बाप दोनों गुप्त हो जाएंगे? एक ऐसा ना कि लास्ट में बाप गुप्त हो जाएंगे। तो माँ को क्यों समेट दिया? नहीं, माँ तो गुप्त हो गई ना। माँ गुप्त हो गई तो अपनी मम्मी क्या है? वो सबकी नजरों में गुप्त हो गई, या जो माँ के चंद्रवंशी कुल के हैं उनके लिए भी गुप्त हो गई? ना, उनके लिए गुप्त नहीं है। फिर तो बाप भी गुप्त हो जाएंगे बोले। तो आपकी तो बात ही अलग है। एडवांस के जो धर्म गुरु हैं तो वो अपनी अपनी चलाएंगे, तब एडवांस में भी ऐसा अभी ही नहीं चला रहे, अभी नहीं चला रहे। अभी तो बाबा है ना सामने। बाबा है तो क्या हुआ? ये तो चल नहीं पाती उनकी, वो बाबा गुप्त हो जाएंगे। जो एडवांस में चलने वाले हैं, लेकिन आर्य समाज के बीज रूप हैं, वो अभी विरोध नहीं कर रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ
ये सबसे वो चारों तरफ से धोखा खा रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि 63 जन्मों में हमने चारों तरफ सबको धोखा दिया है। रिटर्न सर्विस हो रही है, इसलिए बहुत खुश रहो। एडवांस हैं? में भी एडवांस में भी हाँ हाँ, तो सबको धोखा दिया होगा 63 जन्मों में। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। कौन धर्म कहलाएगा? हैं? कौन धर्म कहलाएगा? कौन धर्म के कहलाएंगे? जिनकी किसी से पटती नहीं हो वो कौन धर्म के हुए? हैं? नाम ही रख दिया पटना। हाँ? हाँ? हैं? हाँ, और क्या ऐसे ही धक्का मिल गया? जब राजा बीवी के वाले ज्यादा बने या बीके वाले राजा ज्यादा बने? बीवी के वाले राजा बने तो राजाओं ने ज्यादा पाप कर्म किए हैं या प्रजावर्ग ने ज्यादा पाप कर्म किए? भुगतोगे नहीं? जैसे लोग इस जन्म में बहुत संघर्ष बहुत कठिन संघर्ष क्या 5000 बात फिर भी यही कठिन संघर्ष कटेगी नहीं का ही बात। इस जीवन में जो कुछ घटित हुआ है वो 5000 वर्ष के बाद जब फिर इसी जीवन मिलेगा तो वो ज्यों करते हो पूरा घटित होगा। पाई के लिए घबराते हैं। अरे तो 84 जन्म के बाद वो स्थिति आएगी कि हर जन्म में आएगी? अपने को चेंज करो, आत्मा शांत स्वरूप हो जाए तो सारी दुनिया शांत दिखाई पड़ेगी। सभी की मतलब है, जोर से बोलो। सभी की होती है वो आंगन में है? हरी तुलसी का पेड़ जो आंगन में होता है बाहर हरी तुलसी डूब जाती है लगभग। हरी तुलसी होती है, आंगन में लगाते हैं तो हरी बनी रहती है, बाहर जंगल में ले जाके लगा दे तो सूख जाती है। तो जो गृहस्थी जीवन में रहने का आदि है जन्म जन्मांतर का, वो आत्मा गृहस्थी में ही फले फूलेगी या जंगल में फले फूलेगी? हैं? उसको तो गृहस्थी ही चाहिए। जैसे बड़ी मम्मी चाहे अंदर ब्राह्मणों की जीव दुनिया में रहे तो भी गृहस्थी में, और बाहर रहेगी तो भी गृहस्थी में। और है? और बिना शरीर के भूत बन के पुरुषार्थ करेंगे? पुनर्जन्म कहाँ बताया? शरीर छोड़ दिया तो भूत प्रेत बन गया, अगर दोबारा जन्म ले लिया तो पुनर्जन्म होगा, कोई पुरुषार्थ करेगा। तो दोबारा जन्म नहीं लिया, दोबारा जन्म लेके आते हैं ना, फिर दोबारा पुरुषार्थ करते हैं। क्यों नहीं जुड़ेगा? पूर्व जन्म का पुरुषार्थ ही तो सारा जुड़ता है। अभी नए नए बहुत आ रहे हैं जो बीके में चले ही नहीं है, वो फट से आते हैं, सारा एडवांस ज्ञान क्यों पकड़ लेते हैं? बेसिक में चलने वाली दीदी दादियाँ 70 साल से चल रही है, वो तो नहीं पकड़ पा रही। शरीर छोड़ा तो इस जीवन में जो पुरुषार्थ किया है, जो कर रहे हैं,
वो पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ेगा जब तक बड़े ना हो जाए 4-5 साल, समझदार ना हो। और हाथ तो उठाओ। हाँ हाँ, कृष्ण के मुख में सारी पृथ्वी का गोला दिखाते हैं, माना मक्खन का जो गोला दिखाते हैं कृष्ण के मुख में, माता ने कृष्ण के मुख में मक्खन का गोला दिया, माने सारे विश्व की बादशाही का गोला उसके मुख में डाल दिया। माताओं ने डाला, माताएं बनी यशोदा, क्या यश देने वाली, कोई और नहीं बनी। औरों ने तो अपयश दिया, ऐसा करता है वैसा करता है, मक्खन खाता है, उसका अर्थ ये है, उसका अर्थ वो है। और बाप जब आते तो माइक पे क्लास नहीं कराते, भरी सभा में नहीं कराते, ज्यादा संख्या में नहीं कराते। भरी सभा में नहीं कराते? ज्यादा लोगों की संख्या में नहीं कराते। भरी सभा में कहाँ बोला? ज्यादा लोगों की संख्या में नहीं कराते। ज्यादा लोगों की संख्या में नहीं, जितना मुख से आवाज पहुंच सकती है इतने ज्यादा से ज्यादा लोग कितने हो सकते हैं? माइक पे क्लास नहीं कराते। माइक से क्लास नहीं चलाते। माइक माने लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर कहाँ होता है? बाप की सभा में लाउड स्पीकर कहाँ हुआ? माउंट आबू में जब तक क्लास कराया तो लाउड स्पीकर होता था क्या? हाल ही छोटा था। और अभी भी जहाँ कहीं क्लास होता है तो लाउड स्पीकर से क्लास होता है क्या? लाउड माने तेज आवाज फेंकने वाला यंत्र होता है क्या? जरूरत ही नहीं। एक कैसेट में देखा मैंने, सामने माइक रखा था तो कईयों ने क्वेश्चन किया इस बात का कि वो लाउड स्पीकर होता है कि माइक होता है? माइक और लाउड स्पीकर में ही अंतर पता नहीं। बाहर वाले बोलते हैं ना ये, हम और बाहर वालों की बुद्धि जैसी है वैसी बुद्धि हम पकड़ लें क्या? पकड़ेंगे नहीं, जवाब की बात है ना, बाबा जवाब देंगे तो अच्छा। माइक किसे कहते हैं और लाउड स्पीकर किसे कहते हैं? लाउड माने जो आवाज को लाउड कर दे, और माइक माने वो तो सिर्फ आवाज को कैच करने के लिए है। माइक तो अभी भी लगा हुआ है। ये क्या है? ये माइक ही तो है। हैं? क्यों आगे चल के होगा? बाप और गुप्त होते चले जाएंगे या प्रत्यक्ष होते जाएंगे? 500 करोड़ की दुनिया के लिए टीवी नहीं है। 500 करोड़ की दुनिया बाप को सन्मुख देख पाएगी क्या? सारी दुनिया 500 करोड़ पारसनाथ के नजदीक आ पाएगी क्या? लेकिन अनुभव कैसे करेंगे? अनुभव कैसे करेंगे? थोड़े थोड़े करके अनुभव करेंगे। और बाबा बोलते हैं कि निरंतर याद रहनी चाहिए, तो निरंतर तो नहीं होता। निरंतर अच्छे कर्म किए 63 जन्म में निरंतर अच्छे कर्म किए हैं, हाँ? तो याद कैसे रही? हाँ। बाबा ने बोला है कि जो भी करता हूँ रुको रुको रुको। हाँ है? तो क्या हुआ? तो किसी से लिखवा लो। हाँ बाबा ने बोला है जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ। हैं? बाबा ने बोला है जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ। इस सृष्टि मंच पर तुम सारी कठपुतलियाँ हो, उंगली पर मैं तुम्हारे सारे धागे मेरी उंगलियों में होते हैं, पर्दे के पीछे से मैं उंगलियों को मटकाता हूँ। हाँ? गिलानी भी अगर करवाना किस समय की यादगार है? पत्ता भी तेरी सत्ता के बगैर हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल। ये कौन से समय की यादगार है? अभी की यादगार है या आने वाले संगम युग, स्वर्णिम संगम युग की यादगार है? अभी की यादगार। अभी सारे पत्ते इशारे फेल रहे हैं कि बाबा एक कराना चाहता है, करते हैं दूसरा। बाबा एक बात कहता है, कर लेते हैं दूसरी। बाबा एक जगह भेजना चाहता है, चले जाते हैं दूसरी जगह। अभी बाबा के संकल्पों को कैच करने के
योग्य मनमना भाव बुद्धि बनी है, फिर पत्ता भी हिल सकता नहीं। वो अभी की बात है, ये अंत समय की गायन है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर गिलानी भी करवाता हूँ तो मैं कराता हूँ, और विनाश भी कराता हूँ। तो तुम्हारे मुख के शब्द है, मिक्स करके बोलना बड़ा आसान है। वो वाणी ला के दिखाओगे? चैलेंज है। कहाँ संग कर रहे हैं? चलो हाँ बात हो जाते हैं, संगठन चलता रहे, ऐसे ही हम भी बने रहे, आप भी सामने बैठे रहे, हम भी सामने बैठे रहे, यदि चलते चलते गए तो बात कुछ नहीं होता। तो मना किसने किया? तो आप ही नहीं आते, हैं? आप आते ही नहीं। आप आ जाओ। आपको आने के लिए मना किया क्या? अरे छोटा बच्चा होता है, माँ बाप अपना काम करते रहते हैं, माँ अपना काम करती रहती है, बच्चे को भूख लगती है तो कहाँ पहुँचता है? माँ के पास अपने आप पहुँच जाता है। दूसरा बुलाएगा उसके पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो तुम काहे नहीं बच्चा बन जाता? तुम्हें तो चाचा बनना अच्छा लगता है, तुम्हें पापा पापा कहने वाला चाहिए। वो भूल गए। और बाबा जैसे किसी बहनों को मतलब सेंटर के सारे पते हैं, एड्रेस वगैरह, और वैसे नहीं बहुत पहुँचा पा रहे मतलब बाबा का संदेश, तो लिफाफे मतलब या एडवांस पार्टी की सत्य घोषणाएं या कुछ बाबा के मुख्य बिंदु हैं, मुरली के पॉइंट वगैरह, तो वो डाक द्वारा भेज सकते हैं ना बाबा? अभी तो बोला लिटरेचर से कोई को संदेश मिल सकता है, या लिटरेचर देने से कोई जो है वो समझ सकता है क्या? लिटरेचर देने से सर्विस हो जाती है? इतना भी पैसा खर्च कर दो, ये लिटरेचर सेवा नहीं करेगा। सन्मुख जाने से ही, सन्मुख आने से ही सेवा होती है। तो जैसे बाबा कभी भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है कि मजमा को इकट्ठा कर लिया और उसको सुना दिया और सेवा हो गई। नहीं, एक एक को बैठ के समझाना पड़ता है। जैसे बाबा कभी फोन से जैसे संदेश देते हैं, जैसे कहीं दूर है मतलब नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फोन से भी बाबा संदेश दे सकते हैं? मना कौन करता है? करो। हाँ। जैसे ज्ञान में चल रहे हैं, हम कोई आसमा सुता रही है तो जैसे उसके खाने वाले के पास जाओ तो कहता पूजा करो, तो क्या करना चाहिए? बाबा ने तो बोला है, बीमारी आती है जाओ डॉक्टर के पास, भूत प्रेत तंग करते हैं, परेशान होते हो, जाओ औलिया के पास। इसमें बाबा क्या करेंगे? पूजा बताता है कि भक्ति करो, हैं? वो पूजा बताते हैं कि ये सब चढ़ाओ, ये करो, तो वो तुम्हारे अंदर बिसात है तो उन्हें 1 लाख रुपया दो। तुम्हारे अंदर बिसात नहीं होगी तो 1000 रुपया, सैकड़ों रुपया कहाँ से दोगे? दोगे? हैं? फिर अरे यहाँ तो ज्ञान समझाया हुआ है, जिन आत्माओं का हिसाब किताब हो गए वही आत्माएं प्रवेश करेंगी, या जिनका हिसाब किताब नहीं है वही प्रवेश कर जाएगी। तो काहे के लिए भगाना है? वो आत्मा नहीं है क्या? परेशान करती है। तुम आपकी स्थिति की शान में एकाग्र हो जाओ, सो नहीं होंगे। मेहनत कौन करे? नहीं नहीं। कई गांव ऐसे हैं कि बिल्कुल संदेशा ही ना हैं? कई गांव ऐसे हैं कि जहाँ बिल्कुल संदेशा ही नहीं पहुँचा, तो क्या वहाँ प्रदर्शनी के द्वारा संदेशा पहुँचा? प्रदर्शनी के द्वारा संदेश पहुंचाएंगे। देने के बाद फिर एक प्रकार की ब्रह्मा कुमारियों ने कम प्रदर्शनी की है या आपने ज्यादा प्रदर्शनी की है? उनकी इतनी संख्या है, इतनी ज्यादा प्रदर्शनी करी, उससे दुनिया के गांव-गांव में संदेश नहीं पहुंच पाया, तो तुम कैसे पहुंचाओगे? उनका तो दिखावा और ढकोसला ज्यादा चलता है, तुम्हारा तो चलता भी नहीं है, परंपरा भी नहीं है, फिर कैसे पहुंचाओगे? बाबा परिवार में अगर ज्ञान भी चलता है और उसके परिवार में ज्ञान नहीं चलना चाहते हैं तो निश्चिंत हो जाओ, बाप ने तो बता ही दिया, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्या मुसीबत आ गई? तो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। हाँ तो कुछ भी सही, ये तो बता दिया, आगे चल के ज्ञान में चल पड़ेंगे।
अरे यह तब तक प्रश्न बन कर रहेंगे, धक्का देते काहे के प्रश्न बन के रहेंगे? क्लास में स्टूडेंट कोई होशियार होते हैं, कोई डल होते हैं, कोई उच्च पद पाएंगे, कोई प्रजापद में जाएंगे, कोई दास दासी बनेंगे। तो आप ये समझो वो कम पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत हम जो सुनाते हैं सो उन्होंने सुन लिया है। तो आपकी गीता पाठशाला के स्टूडेंट या नहीं? उनके लिए उम्मीद रखो। आप अपने परिवार में, अपने गांव में बीज हैं, बाप हैं। बाप की बच्चों में उम्मीद रहती है, उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहिए। आज नहीं चलेंगे तो कल चल पड़ेंगे। उन बीके वालों के लिए ये नहीं दिया है वरदान क्या ये तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार चलेगा। तुमको वरदान मिला हुआ है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार बन चलेगा। तुम्हारे पूरे परिवार में क्या खास सिफ्त है जो बीके वालों में नहीं है? बीके वालों ने तुम्हें लात मार दी, धक्का देके भगा दिया, और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें लात मार के अभी भी भगाया तो नहीं है। बातें चिपक जाती हैं लानी और गाली चिपक जाती है क्या? देह अभिमानी को चिपकती है, आत्मा अभिमानी को चिपकती है। थोड़ी देर के लिए तकलीफ होती है, उसके बाद भूल जाते हैं। तो काहे के लिए थोड़ी देर के लिए देह भान में रहते हैं? अब वो सामने जब बोलते हैं तो सामने से ही बोलेंगे, परीक्षा नहीं लेंगे। हाँ वो ये करते हैं, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तो कहते हैं तो अलर्ट रहो। हाँ। किसी गांव या समाज में मान लो खाली माता या भट्टी की है और किसी की युगल ने भट्टी नहीं की, और युगल सहयोगी है लेकिन भट्टी नहीं की, ज्ञान में नहीं चलते, तो क्या किया जाए वहाँ क्लास करने के लिए? किसी गांव में शहर में खाली माताओं ने भट्टी की है और किसी के युगल ने भट्टी नहीं की, और युगल सहयोगी आप करो कैसे भी करो लेकिन हम नहीं जाएंगे, तो वहाँ क्लास कैसे शुरू कराएंगे? तो प्रजा सहयोगी नहीं बनती है क्या? क्लास शुरू कैसे कराई जाएगी? एडवांस की क्लास शुरू करानी पड़ेगा तो कैसे? माताएं आपस में मिले बैठे एक घर में कर सकते हो, एक घर जो निर्मित होता है वहाँ बैठ के सब क्लास कर सकते हो। हाँ, जिस घर में ज्यादा सहयोग मिलता हो, जिस घर में माता मैच्योर्ड हो, वहाँ अपना बैठ करके क्लास करें। झंडा लगा सकते, रजिस्टर रख सकते हैं। ऊपर से परमिशन लो, सारी बात बताओ। ऊपर से क्लास लो। अच्छा, ऊपर है ही नहीं तुम्हारे लिए, हम ही ऊपर हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। जब ऊपर सामने तो और सामने वाले का कोई संगठन ही नहीं है, हमारा ही संगठन है। अरे हमारा ही संगठन है, अगर सामने वाला है तो उसका कोई संगठन नहीं है, अगर है तो हमसे अलग नहीं है। वाह भाई वाह। अरे सामने तो अरे संगठन है कि नहीं? है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या हम कमेटी बनाए, नया संगठन बनाए? मुरली में तो बाबा कहते हैं तुम्हें अलग से कोई कमेटी आज बनाने की दरकार नहीं है, बाबा तो खुद ही संगठन बनाने नई दुनिया का आया हुआ ये बात है। ये बात कहाँ पूछे? रजिस्टर की झंडा की जरूरत है। जो गुरु नहीं होंगे वही पूछेंगे या माताएं खुद पूछेंगी? और माता तो है ही नहीं यहाँ पर, हम ही ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा का है। अरे निमित्त तो बनेंगे ना, निमित्त निमित्त है, निमित्त तो है ही, तो क्या करूँ? अच्छा, उन माताओं से कहो चिट्ठी डालो। वो बोल रही और बाबा किसी ने यह सब खेल रचाया अपने आप कुछ करके अपने आप छुपाया, तो अभी छुपाया हुआ है कि वे प्रत्यक्ष कर दिया दुनिया में है? अभी भी छुपाया हुआ है, अभी भी खेल रचाया हुआ है। इसके लिए लागू होती है। यज्ञ के आदि में किसके लिए लागू हुई थी? फिर पूछते काहे के लिए जानबूझ कर? अच्छा, बकरी जो है पिछले जन्म में शेर नहीं बनी थी, नहीं बन सकती।
अरे पिछले जन्म में बकरी जो है शेर बाघ चीता बन सकती है कि नहीं बन सकती? रीछ बन सकती है कि नहीं बन सकती? अरे चौपाए में जन्म लेंगे, कीड़े मकोड़े में जन्म लेंगे, मनुष्य मनुष्यों में जन्म लेगा। हर एक की अपनी अपनी जाति होती है। वो कौन सा प्राणी निकला जिसके लिए अभी बात बताई वैज्ञानिकों ने कि लाखों वर्ष की हड्डियां मिली? डायनासोर की जाति कहाँ चली गई? डायनासोर 4 पांव वाला होता है या नहीं? हाथ पांव वाला होता है। किसी जंगल में आग लग गई, सारे डायनासोर मर गए, एक मादा या एक नर बच गया, एक भी नहीं बचा उसका संगी साथी। तो अब उससे पैदाइश होगी कि नहीं होगी? हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। कोई दूसरे चौपाया मिल जाएगा दूसरी जाति का, उसके साथ नई जाति नहीं पैदा हो सकती है? हो सकती है। यहाँ घोड़ा गधा के साथ संग हो जाता है तो नई जाति पैदा होती है कि नहीं होती है? कोई कुत्ते का मोहड़ा शेर जैसा दिखाई पड़ता है कि नहीं? है? दिखाई पड़ता है। तो चौपाए जो है वो एक अलग जाति है। और जैसे मुर्गी बोला कि अंश मात्र ही रहेगा शरीर, बिल्कुल। जैसे किसी को देखने दिखाने के लिए थोड़ी बहुत करना पड़ता है। हाँ। मन से नहीं करते, मतलब पावरफुल आत्मा है। ऊपर बच्ची करते हैं, ऐसे करते हैं दिखाने के लिए। दिखाने के लिए क्यों करते हैं? अगर नहीं करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो पावरफुल आत्मा है, या करते हैं तो पावरफुल आत्मा है? जैसे नहीं करो तो घर में थोड़ी बहुत ही नहीं करो तो घर में ज्यादा बहसबाजी होती है, करो भक्ति क्यों नहीं, क्यों छोड़ दी, कैसे दिखाने के लिए थोड़ी बहुत चले जाते। हमें कारण बता दो क्यों करें तो हम करेंगे। धीरे से उनसे बोलो, कहते हैं उन्हें कहने दो, वो कुछ कहे तो कुछ तुम भी कहो। कोई काम करना कारण के आधार पर कार्य किया जाता है कि बिना कारण के काम किया जाता है? अज्ञानता में है, वो नहीं समझते। हाँ, तो फायदा क्या है? फायदा और नुकसान भी तो देखना चाहिए। कोई काम सोच समझ के करना अच्छा है कि बिना सोचे समझे करना अच्छा है? तो समझा नहीं सकते हो। अच्छा, आप स्वप्न में बार-बार आते हैं? स्वप्न में आते हैं जैसे कौन? आप। अच्छा, उसके बाद जब मैं बाबा बाबा कहती हूँ, आप 4 व्हीलर में बैठकर वहाँ खिला के चले जाते हैं, मिलते नहीं है। आप सपने में देखते हैं तो मिले ना, आँख से देखा तो मिले ना। तो बाबा बाबा करके दौड़ती हूँ तो बाबा 4 व्हीलर में बैठ के चल देते हैं और हाथ हिलाते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं, मिल नहीं पाते हैं। ये बुद्धरूपी हाथ हिलाए देते हैं कि आओ जल्दी। और बाबा वैसे अमृत बेला के लिए 3 बजे उठ जाते हैं। अमृत बेला के लिए 3 बजे उठ जाते हैं। हाँ। 1 घंटा अमृत बेला करते हैं, तो उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं है, ऐसा लेट जाओ नींद आ जाए तो फिर तो क्या हुआ? मुर्गा क्या करता है? मुर्गा सबको बांध दे के जगा देता है, फिर बाद में दुबक सो जाता है। 1 घंटा तो बैठते हैं। 1 घंटा तो आराम से बैठते हैं। 1 घंटा आराम से, 1 घंटा वो भी थोड़ी देर जबरदस्त बांग लगाता है। क्या टाइम हो गया? माताओं को घर जाने में देर लगेगी। है? शास्त्र का एक प्रश्न है, सूप न खा के कान और नाक के बांध लिए गए और सजा से कोई बताई किया। नाक जो है वो इज्जत की निशानी है। नाक ऊंची रखना अच्छा है या नाक नीची हो जाए वो अच्छा है? सूर्पनखा की नाक काट दी गई, मतलब क्या हुआ? नाक कट गई।
इसका अर्थ क्या हुआ? बेइज्जती हो गई। तो शूर्पणखा की नाक काटी जाती, कान काटे जाते हैं इसलिए कि वो अपनी मनमत चलाती है और किसी की बात, भगवान की बात नहीं सुनती है कि वो शादीशुदा हैं उनकी बात सुने, कान में भी नहीं जाने देती वो बात। वो बस अपनी ही बात सुनाती है कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, मेरे साथ शादी करो, मेरे जैसा सुंदर तुम्हें कोई और कोई मिलेगा नहीं। ये बात कैसे कही? मौसम पुरुष में मौसम नारी। हाँ हाँ, ये बात कही है। हाँ, सुंदरता ऐसी सुंदर करके बना करके दिखा दी, जितनी मैं सुंदर हूँ उतनी सुंदर कोई नहीं है। वो तो मायावी बात हो गई ना। अल्पकाल की सुंदरता है, सदाकाल की सुंदरता है, अल्पकाल की है।